औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जितना हम इस टॉपिक पर बात करें, जितना हम इस टॉपिक को खोल के बयान करें, उतना ही ये डीप होता और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के बहुत सारे वादे हैं जो बहुत सारी बहनों पर सच भी हुए हैं। और बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है। तुम इस्तग़फ़ार की कसरत करो, हम तुम्हें औलाद से नवाजेंगे। तुम इस्तग़फ़ार की कसरत करो, हम तुम्हें माल से नवाजेंगे। तुम इस्तग़फ़ार की कसरत करो, हम तुम्हें बारिशों से नवाजेंगे। तुम इस्तग़फ़ार की कसरत करो, हम तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देंगे। सूरह नूह। एक ही सूरत में अल्लाह ताला के कितने वादे हैं इंसान के लिए कितनी इनामात है, लेकिन अक्ल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। जो बहन भाई पढ़कर सोच समझ कर कुरान पाक को पढ़ते हैं, उनके लिए एक एक आयत में, एक एक सूरत में, एक एक लफ्ज़ में कितनी बशारतें हैं, कितनी खुशखबरियाँ हैं। बेशक मोमिनीन के लिए, साबिरीन के लिए, मुत्तकियों के लिए, परहेज़गारों के लिए कितनी खुशखबरियाँ हैं। लेकिन शर्त क्या है? मुत्तकी होना। अब मुत्तकी क्या है? परहेज़गारी क्या है? सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लेना, ज़कात दे देना, हज उम्रा कर आना, ये मुत्तकीन की निशानी नहीं है। बेशक ये उस सब में शामिल है, लेकिन हुकूकुल इबाद का ख़याल रखना, हुकूकुल्लाह का ख़याल रखना, माँ बाप के हकूक़ का ख़याल रखना, बहनों के, हमसाइयों के, पड़ोसियों के, राह चलतों के, हमारे इस्लाम में जानवरों, बेज़ुबानों तक का ख़याल रखना भी इस्लाम के दायरे में अंदर आता है। मुत्तकी हर लिहाज से अपने आप को जांचे कि वो मुत्तकी किस किस बातों पर बन सकता है और किस किस बातों पर नहीं। हमें इस्तग़फ़ार की बहुत सी स्टोरीज़ हम जैसे मैंने आपसे शेयर की थी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मेरे बहनों को जो इस्तग़फ़ार के रिलेटेड बताया था। एक बहन कहती है कि मुझे मतलब कुछ बहनें कहती हैं ना, 1.25 लाख पढ़ लिया, असर नहीं हो रहा, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, लेकिन खुशू खुजू के साथ करना वो अलग बात है। और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, जब भी आप कोई ख़त्म कोई वजीफ़ा शुरू करें तो सबसे पहले अपने उन गुनाहों की माफ़ी मांगा करें जो आपके वज़ाइफ़ या आपकी इबादत कबूल नहीं होने देती, वो बीच में आड़ बन जाती है। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ का सहारा मस्त लीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास पहुँचती है। जिन अस्कार में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ हो, जितने भी टाइम पढ़ा हुआ हो, वो आपका है, जितना एक चीज़ में या शरबत में गुड़ या चीनी मिलाएंगे वो उतना ही मीठा होगा। इसलिए हर ज़िक्र से पहले जितना ज़्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़ सकती है वो पढ़े। एक बहन कहती है कि मुझे अच्छे रिश्ते का था, कि मेरा हस्बैंड जो हो वो हर लिहाज से अच्छा हो, दीनी भी लिहाज से भी अच्छा हो, दुनिया के लिहाज से भी अच्छा हो। तो मैंने उस मकसद को जहन में रख कर डेली सिर्फ 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। डेली मैं 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जो इस्तग़फ़ार आप पढ़ना चाहे, सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ ले, सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ ले। वो बहन कहती है कि कुछ ही टाइम बाद मेरा रिश्ता हो गया, और जो माइंड में मेरे हस्बैंड से रिलेटेड बातें थी वो अल्लाह ताला ने सारी कबूल कर ली, और जैसा हस्बैंड मैं चाहती थी वैसा हस्बैंड मुझे मिल गया। एक दूसरी बहन शेयर करती कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई, लातादाद मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ा। तीसरी बहन कहती है कि मेरा घर टूटते टूटते बचा था इस्तग़फ़ार की वजह से। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, लेकिन वो जैसा भी सलूक करते थे मैं अल्लाह ताला से कभी गिला नहीं करती थी, हमेशा मैं इस्तग़फ़ार करती थी, उठते बैठते चलते फिरते। एक दिन ऐसा आया कि ख़ुद मेरे हस्बैंड ने मुझसे माफ़ी मांगी उनके पर जो वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ करते थे, और अब मेरा घर जन्नत का नमूना है। ये इस्तग़फ़ार की फ़जीलतें हैं। इस्तग़फ़ार में अल्लाह ताला ने कितने वादे अता किए हैं, सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल को लेकर नहीं, हमारी हर एक विश जो है, ख्वाहिश जो है, वो इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ में छुपी हुई है। लेकिन अगर हम सोच समझ कर खुशू खुजू के साथ पढ़े तो जितने भी हमारे मसले होते हैं, हमारे घर से रिलेटेड, हमारे बाहर से रिलेटेड, हमारी जॉब से रिलेटेड, हमारी ज़िंदगियों से, हमारे बच्चों से, कितनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती है, एक इस्तग़फ़ार या दुरूद शरीफ, ये 2 अस्कार ऐसी है कि ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगर कोई बंदा चाहता है ना कि मेरी ज़िंदगी ठीक हो, मुश्किलात में ना पड़े, आजमाइशों में ना पड़े, रुकावटें ना आए, बंदिशें ना हो, जादू का इलाज इस्तग़फ़ार में है।
جو بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ بندش ہے، مجھ پہ جادو ہو، وہ ڈیلی اٹھتے بیٹھتے انکاؤنٹیبل استغفار کا ذکر کریں۔ مجھ سے وعدہ لے لے، میں لکھ کے کہتی ہوں کہ چند مہینے نہیں گزریں گے آپ کا جادو زائل ہو جائے گا، آپ کا جادو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اتنی پاور ہے کہ جادو کیا وہ ہر ایک غلط چیز کو مٹا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تامنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر تو دیکھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ کر تو دیکھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا وقت لگا کے تو دیکھے آپ 1 قدم بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھتے ہیں، آپ 10 قدم بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 100 قدم بڑھتے ہیں، آپ چل کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بات کر آپ کی طرف آتا ہے۔ پھر کیوں آپ دیر کر رہے ہیں؟ کیوں آپ انسانوں سے گلہ کر رہے ہیں؟ ایک کپل تھا، وہ پتہ نہیں، وہ کہتے ہم نے ملک کے کیا، ہم نے باہر بھی اتنا علاج کروایا اپنے بچوں کا، ہمارے بچے نہیں تھے، لیکن ایک دفعہ ہم نے کسی سے سنا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے ہم اسے بیٹوں سے نوازیں گے۔ آج الحمدللہ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے ایک بات کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم استغفار کی کثرت کرو، مال سے، بیٹوں سے، رزق سے، بارش سے، نہروں سے ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، تو کیوں آپ نیز راستہ پکڑتے اللہ تعالیٰ کا؟ کیوں آپ اس طرف نہیں آتے؟ کیوں دنیا کی طرف اتنے بھاگے جا رہے ہو؟ اپنا پیسہ بھی برباد کر رہے ہو، اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اس کی طرف آپ نہیں آتے۔ بس ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے اپنے رب کی طرف۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، مجھے میری فیملی کا دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔